मिड कैप के महारथी में आज बाजार के एक महारथी जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं, मिड कैप के महारथी में आज कौन सी स्टॉक का आइडिया है? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और आपको मुबारक हो। अपनी शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे तरफ से स्वीकार कीजिए आप। विकल्प के रूप में मिड कैप मसाले में हमने एक कंपनी जो कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसका चयन किया। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं मानसी जी कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो टाटा ग्रुप की समूह की कंपनी है इंडियन होटल्स, और अनुमान यह है कि जिस प्रकार से प्रवास भारती और जिस प्रकार से प्रवास हो रहा है, चाहे वो कामकाज के लेकर के हो, छुट्टियों को लेकर के, या फिर पर्यटन को लेकर के हो भारत में, या फिर भारत में जो विदेशी नागरिक आते हैं उनका अनुमानित लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए करीबन 885 का रखा है। ये अनुमानित लक्ष्यांक है। अगर नतीजे बेहतर आए, जिसकी संभावना हमने पूर्ण रूप से लग रही है, तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ के परिवर्तन होंगे। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। इनसे इंडियन होटल्स पर गौरांग जी की तरफ से राय 885 के टारगेट्स, एक साल का नजरिया यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। गौरांग सर, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो मार्केट पर भी एक टेक आपसे क्विकली जानना चाहेंगे, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड काफी वॉलेटाइल है मार्केट, और टुवर्ड्स ईयर एंड इसी तरह की सिचुएशन, इसी तरह का धीमापन नजर आता है। लेकिन नई साल के लिए किस तरह की शुरुआत एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आप? तो इस साल के लिए मैंने एक शेर पढ़ा था, अगर आपकी अनुमति हो तो गालिब साहब का वो शेर है। अगर आप अनुमति दे तो वो उसको, उनकी ही कलम जो है वो इस साल के लिए मैंने समर्पित की है कि उम्र भर गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये साल बीत, चलिए अब कुछ ही दिन बाकी है, 2 दिन बाकी इस साल के लिए। तो एक अच्छी बात यह है मानसी जी के नकारात्मक परिस्थिति नहीं हुई। हायर सिंगल डिजिट रिटर्न सूचकांक में देखने मिला। क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर थोड़ा बेहतर रुझान। अनुमान है कि 2026 में जो भी परिस्थितियां हैं उसका निर्णायक तरीके से निवारण होगा, खास करके अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड को लेकर के विवाद चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी अन्य देशों के साथ हमने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के हस्ताक्षर किए हैं, मोहर लगी है। उसके कारण जो नकारात्मक परिस्थिति वो आने वाले भविष्य में सुधर जाएगी, और हमारी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं शायद बुद्धिमत्ता उनमें भी आएगी, और हमारे भारत देश के जो विकास को लेकर के आंकड़े आएंगे, नतीजों को लेकर के आंकड़े आएंगे, सरकार की तरफ से नीतियां जो होगी उसको ध्यान में रखते वो धीरे धीरे लौट करके आएंगे। तो अनुमान है कि 2026 का साल शायद तुलना में 2025 के थोड़ा बेहतर सूचकांक में रिटर्न दे, और बहुत सारे ऐसे मौके होंगे मानसी जी जहां पर निवेशकों को क्षेत्र और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करके शायद थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ का मुनाफा कमाने मिले लंबी अवधि में। ऐसी हमारी हम मानते हैं, और शायद एक बेहतर साल हो 2026। यही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है हमारी, और निवेशकों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और लाभ मिले, ऐसा हमें लग रहा है। बिल्कुल। गौरांग सर, आपके अनोखे अंदाज में भारतीय बाजार पर और मार्केट के आउटलुक पर नए साल की तैयारी किस तरह से करनी है, इस पर आपने एक एनालिसिस कर हमारे व्यूवर्स को बताया। इसके लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपने समय देने के लिए। अक्षय, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप पर और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। एज वी स्पीक 26,000 के ही आसपास निफ्टी में कामकाज, इसी रेंज में हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से कामकाज, और हो सकता है कि इसी तरह का कारोबार सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट में भी नजर आए। लेकिन फिलहाल मिड कैप मसाला को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे